हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 7 का चैप्टर 7 जिसका क्या नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे जो है आपकी बहुत सारे जो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस है वो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, यू हैव लर्नड अर्लियर, आपने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट, उनको जो है ये सारे जो चीजें हैं वो ट्रांसफर करनी होती है, ट्रांसपोर्ट करनी होती है ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के हर पार्ट में इनको जो है फिर ये लेने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, और जो एनिमल्स होते हैं हमारे, पहले तो वो फूड वाटर ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको हर पार्ट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद जो भी बॉडी का वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे? उस पार्ट तक पहुंचाएंगे जहां से वो रिमूव किया जा सके। ठीक है, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव? आपने कभी सोचा है मतलब ये सब चीजें कैसे होती होंगी? लुक एट फिगर 7.1, आपको ये फिगर देखनी है 7.1 वाली हमारी। ठीक है, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? ये आपका हार्ट है। ठीक है, एंड जितने भी ये आपकी ब्लू एंड रेड कलर के ये हमारी ब्लड वेसल्स है, जो कि आपकी दो होती हैं, वीन एंड आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज आपकी रेड कलर की हैं और वीन्स आपकी कौन से कलर की हैं? ब्लू कलर की हैं। ओके, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, इनका क्या काम है? इनका काम ही है आपकी दिस द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दो ब्लड वेसल्स हार्ट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से जो है आपका सारी चीजें जो है क्या हो पाती हैं? ट्रांसपोर्ट हो पाती हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ओके, सारे बॉडी पार्ट्स में जो है इन चीजों को कौन ट्रांसफर करता है? आपकी ब्लड वेसल। इन दिस चैप्टर आप जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक क्या है? ब्लड। वट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट इन योर बॉडी? मान लीजिए आपको कहीं भी कहीं कट लग जाता है तो क्या होगा? आपकी बॉडी से वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ये ब्लड जो है ये है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। ब्लड एक फ्लूइड है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये फ्लूइड है जो कि आपके ब्लड वेसल्स में क्या करता है? फ्लो करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसका दूसरा काम, इसका काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस जैसे डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन ट्रांसफर करता है? आपके ब्लड वेसल्स करते हैं टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स में कौन ट्रांसफर करेगा? वो आपकी ब्लड वेसल्स करेंगे। इसका ये फर्स्ट काम था। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन होती है आपकी लंग्स से वो कौन लेके जाता है हर बॉडी पार्ट तक? यही इसका दूसरा काम ट्रांसपोर्टेशन का है। पहला डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा उसके साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, तीसरी चीज ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है उसको जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। जिस भी पार्ट से उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका एनएस से आप जो है अपना वेस्ट जो है निकाल सकते हैं, तो ये वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी? ये जो ब्लड है आपका वो कैसे डाइजेस्टेड फूड, कैसे ऑक्सीजन, कैसे वेस्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करता है? हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ये इतने सारे सब्सटेंसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड जो है आपका एक कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड, ब्लड जो है इस कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा, जिसमें अलग अलग तरह के सेल जो है क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है अलग तरह के सेल जो है होते हैं आपके। ठीक है, नाउ आपका इस पिक्चर को एक और बार देख लेते हैं। हमारे ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट के साथ जितने भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आपकी दो होती हैं, एक तो आपकी वीन्स और दूसरा आपकी आर्टरीज। आर्टरीज आपकी रेड कलर की हैं, वीन्स आपकी ब्लू कलर की हैं। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? रेड। व्हाई इज द कलर? जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है, ये अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। वन टाइप ऑफ सेल्स, अभी हमने पढ़ा कि हमारे ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा। उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसमें एक टाइप ऑफ सेल्स क्या होता है आपका? रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें एक तरह का सेल होता है जो कि कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। आपको याद होगा हमने लीव्स में पढ़ा था
कि जो है लीव्स में जो है क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है और वो क्या देता है, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। हमारे वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि एक रेड पिगमेंट देते हैं और उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एक साथ मिलेंगे एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, अभी हमने पढ़ा था ब्लड का क्या एक काम है, क्या है, वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हर बॉडी पार्ट तक। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और क्या करेगा, उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन ना होता तो हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाना, हर बॉडी पार्ट के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना क्या हो जाता, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। इतने अच्छे तरीके से वो जो है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन इसका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है हमारे इसको क्या बनाती है, ब्लड को रेड करती है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया कि हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो है आरबीसी होता है, आरबीसी में एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, वो ही उसको रेड कलर देता है। हमने अभी पढ़ा था प्लाज्मा में जो है सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, उसमें एक सेल कौन से थे, रेड ब्लड सेल, और आपका दूसरा सेल आएगा उसमें, द ब्लड हैज आल्सो व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, जो कि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे सोर्सेस से जो है जर्म्स अंदर जाते हैं, उनसे कौन लड़ता है, आपके डब्ल्यूबीसी जो है लड़ते हैं। बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, बोजो जो है गिर गया, वो गेम खेल रहा था और वो गिर गया, उसकी नी में जो है चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट, उसके जो कट लगा था नी में वहां से ब्लड बाहर आ रहा था। आफ्टर सम टाइम उसने नोटिस करा उसकी जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, एंड डार्क रेड कलर का जो क्लॉट है उस कट पे जो है बन गया। ठीक है, हैड प्लग द कट, उसने जो है उस कट को जो है रेड कलर के जो है वहां पे क्लॉटिंग जो है इकट्ठी हो गई। तो बोजू पजल्ड हो गया, बोजू कंफ्यूज हो गया कि जो ऐसा कैसे हुआ, द क्लॉट इज फॉर्म, वो जो क्लॉटिंग है, वो जो आपको क्लॉटिंग बनती है आपकी उस कट पे, इज प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स जो कि क्या है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आपके डब्ल्यूबीसी आपके जर्म्स से फाइट करते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हर बॉडी पार्ट तक जाता है। प्लेटलेट्स आपकी क्या करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अभी हमने ये पढ़ा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड जिसका नाम क्या है आपका प्लेटलेट्स। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक ब्लड के बाद, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने अभी पढ़ा दो तरह की थी हमारी, वीन्स और आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज आपकी ब्लू कलर की थी, वीन्स आपकी रेड कलर की थी। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, एक फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी लंग्स में जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द, अब हमने जब इनहेल करा तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली गई, उसको ऑक्सीजन को जो है हमें रेस्ट ऑफ द बॉडी तक भी क्या करना है, अभी ट्रांसपोर्ट करना है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लड का काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करना। हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है फ्रॉम द सेल्स, दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट, और ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसको जो है हार्ट तक, this blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter 6। इसमें क्या करना होता है कि जो आपका ब्लड है आपके हार्ट तक पहुंचाएंगे, ताकि उसमें उससे आपके हार्ट तक पहुंचाएंगे, हार्ट से ताकि वो कहाँ जा सके, हार्ट से वो जो है कहाँ जा सके, लंग्स तक जा सके, और लंग्स में उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, removal of carbon dioxide for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide. So
टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक और बार पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनका जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जो है सप्लाई हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। फिर उस ऑक्सीजन को जो हमें अपनी पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाना होता है। हमारा जो ब्लड है, एक तो उसका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, दूसरा उसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम। पहले जो हमारी जो इनहेलेशन के वक्त जो है जो भी वेस्ट है, जैसे कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हम हार्ट तक पहुंचाएंगे, हार्ट से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जो है आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वहां से फिर वो जो है आपका निकल जाएगा। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी, आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आर्टरीज जो है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है उस ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स। अगर ये आपका हार्ट है, ठीक है, तो आर्टरीज इसमें ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड लेके जाएंगे। कौन लेके जा रही है ये, आर्टरीज, ओके। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, हार्ट से हर बॉडी पार्ट्स तक, ओके। नाउ सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है हमारा बहुत ही तेज होता है, मतलब इतना ये कोई मिनट्स का काम नहीं है, सेकंड्स में काम होता है, एंड एट हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर द आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हाई प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आर्टरीज की जो वॉल्स, आर्टरीज जो है झेल पाए, इसी वजह से इसकी वॉल्स को कैसा बनाया गया है, थिक बनाया गया है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे और कैसे ब्लड फ्लो करता है आपकी आर्टरीज से वो इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 7.1, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर, आपकी जो मिडल और इंडेक्स फिंगर है ऑफ योर राइट हैंड टू द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, ठीक है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको कोई ऐसे थ्रोबिंग मूवमेंट मतलब कि आपको जो है बीट्स जैसे सुनाई दे रहा है, व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा थ्रोबिंग वहां पे फील हो रही है, ये ही थ्रोबिंग आपकी क्या कहलाती है, पल्स कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, पल्स। एंड इट इज ड्यू टू द, और पल्स वो क्यों आ रही है वहां पे, इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, वहां पे जो है आपका जो ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स, आप जो है अपनी पल्सेस को जो है काउंट कर सकते हैं, एक मिनट में वो कितनी बार जो है हो रही है। हाउ मेनी पल्सेस बीट कुड यू काउंट, अब जब नंबर ऑफ बीट, हमने हार्ट बीट पढ़ा था, एक मिनट में जितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा था उसे हम हार्ट रेट बोल रहे थे, वैसे ही आपका पल्स रेट क्या है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट, ओके। अ रेस्टिंग पर्सन, एक इंसान रेस्ट कर रहा है, उसका जो पल्स रेट है वो किसका कितना होता है, 72 to 80 बीट्स पर मिनट, ओके। दिस इज योर नॉर्मल रेंज। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू, आपको पता करना है कि आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में जो है पल्स जो है आप वो फील कर पा रहे हैं, ओके। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड विद योर और ऑल्सो ऑफ योर क्लासमेट, एंड आप जो है उसको जो है टेबल 7.1 में जो है फिल करके कंपेयर कर सकते हैं कि किसका पल्स रेट जो है ज्यादा है, किसका कम है। अब आता है आर्टरीज के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर वीन्स। वीन्स आपकी रेड कलर की होती है, ठीक है। वीन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने आर्टरीज का क्या पढ़ा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, वीन्स क्या लेके जाएंगे आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे वीन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ओके। आर्टरीज का काम क्या था, हार्ट से हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाना, क्योंकि ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना जरूरी है। और वीन्स क्या काम कर रही है, हर बॉडी पार्ट से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट है उसको हार्ट तक पहुंचा रही है। और वो हार्ट तक पहुंचा के करते क्या है, ताकि वो हार्ट से जो है लंग्स तक जा सके और लंग्स से जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो सके, ओके। Veins का are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the body parts back to the heart. The veins जो है इनकी walls कैसी होती है, thin walls. Arteries की walls कैसी थी आपकी, thick walls थी, ठीक है। और there are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart. जो veins होती हैं, इन्होंने बोला कि उनके अंदर valves होते हैं, valves is like a gate
ठीक है, वो सिर्फ एक ही तरफ की मूवमेंट होती है, कि ताकि जो एक ही तरफ की मूवमेंट होगी तो इससे क्या होगा कि ब्लड जो है बैक फ्लो नहीं करेगा, बैक फ्लो नहीं करेगा तो वो वापस से नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका एक पिक्चर दी हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपकी वीन है, ये आपकी आर्टरी। आर्टरी का काम क्या था, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाना टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। वीन का काम क्या था, बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाना हार्ट तक। ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए। फिर यहाँ से क्या करते थे ये लोग, उस ब्लड को जो है लंग्स तक पहुंचाते थे। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच गया तो आर्टरी क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच को लंग्स तक पहुंचाएगी ताकि वहां पे रिमूवल हो सके, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच है वो क्या आएगा आपका, दिल तक आएगा। ओके, नाउ refer to figure 7.3. Do you see the arteries divided into smaller vessels? 7.3 फिगर को देखिए और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो आर्टरीज और वीन्स हैं वो क्या हो रही है, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो रही है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। जो ये जो आपकी आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, टिश्यूज तक पहुंचने के बाद ये और भी पतली पतली ट्यूब्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं, जिनका नाम क्या है आपका, कैपिलरीज। ओके, द कैपिलरीज जो है एक साथ ज्वाइन कर होती हैं, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वीन्स। कैपिलरीज जो है फिर ज्वाइन होंगी, वीन्स बनाएंगे और वो जो है जाके एम्प्टी हो जाती है आपके हार्ट में। लेट्स रीड द ब्लू बॉक्स। ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है मरते हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। उनको खून, ब्लड ना मिलने की वजह से कि बहुत सारे लोग जो हैं हर साल जो है मरते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन जो है एक हार्मलेस है एंड पेनलेस एंड कैन सेव 3 शेयर। अगर आप खुद से ब्लड डोनेट, वॉलेंट्री मतलब क्या, आपको आप खुद से कर रहे हैं ब्लड डोनेट तो वो एक हार्मलेस है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पेनलेस होता है और वो बहुत सारी प्रीशियस कीमती जिंदगियों को जो है आपका बचा सकता है। ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी अदर प्लेसेस भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। डोनेटेड ब्लड जो है आपके स्टोर किए जाते हैं इन ब्लड बैंक्स। ठीक है, ताकि जहां पर भी जरूरत हो वो वहां तक उसको जो है पहुंचा सके। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर हार्ट। ठीक है, एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली पंप करता, बीट करता रहता है एंड विच एक्ट एज ए पंप। ठीक है, पंप का काम क्या होता है, जैसे आपके हैंड पंप होते हैं उसका काम क्या होता है कि पानी को ऊपर लेके आना। ठीक है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, जब से आपको जो है आपका जन्म शुरू हुआ, ठीक है, पेट के अंदर, जब से लेके आपकी डेथ तक जो है कंटिन्यूअसली बीट करेगा। ये एक एज ए पंप काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। पंप जैसे कि ये हर बॉडी पार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में क्या है, उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि हर बॉडी पार्ट को जरूरी होती है, विच कैरी अदर सब्सटेंसेस। उस ब्लड के अंदर क्या होता है, अदर सब्सटेंसेस जो है होते हैं। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स। मान लीजिए आपके घर में पंप है या कोई भी पंप है, वो काम कर रहा है और अचानक से बंद हो जाता है। एब्सोल्युटली इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसे पंप की सोचिए जो कि आपका जो है काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है बिना रुके। ऐसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो ऐसे ही काम करता है बिना रुके, क्योंकि अगर आपका ये दिल रुक गया तो आप रुक जाएंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट द हार्ट। द हार्ट जो है आपका चेस्ट कैविटी में होता है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, आपका जो चेस्ट कैविटी है उस तरफ आपका जो है हार्ट होता है, थोड़ा सा जो है लेफ्ट की तरफ होता है, कंप्लीटली लेफ्ट में नहीं आता है आपका हार्ट। ओके, होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑफ योर पाम। आपको जो है अपनी जो फिंगर्स हैं वो जो है, होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड इन योर पाम, दैट मेक्स योर फिस्ट। एक फिस्ट बनाइए। योर हार्ट इज रफली, हम जो है हार्ट का जो साइज है वो रफली किसके कितना साइज का होता है, आपकी फिस्ट की साइज का होता है। ठीक है, what happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? To avoid this from happening, ऐसा ही इसको अवॉइड करने के लिए हमारे हार्ट को जो है आपके कितने चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड करा है। दो द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ये आपके जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर्स को द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, द पार्टीशन मतलब कि बीच में एक दीवार है, बिटवीन द चैम्बर्स
helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide। ठीक है, हमारा हार्ट को जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है, पहले तो वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ऊपर के 2 क्या कहलाते हैं, एट्रियम, एट्रिया, और नीचे के 2 कहलाते हैं आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इन दो चैम्बर्स में क्या है, बीच में एक पार्टीशन भी बनाया हुआ है बिटवीन द चैम्बर्स, हेल्प टू अवॉइड, ताकि जो आपका ब्लड है ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आपको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करनी है, आपको जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है उससे शुरू करना है एंड फॉलो द एरोज। These arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from the where it is from. Firstly, we will see the figure 7.3. Okay, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हार्ट है, इसको इरेज करते हैं पहले तो हम। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा है स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 7.3। हमारी राइट साइड ये हो गई। ठीक है, ये आपका हार्ट है, यहाँ से जो है आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जो है इन कैपिलरीज से गुजर रही है, और फिर ये कैपिलरीज किस में बदल रही है, वीन्स में, और वीन्स जो है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जो है हार्ट तक जाती है। हार्ट फिर उस ब्लड को जो है कहाँ पहुंचाता है, आपका पल्मरी आर्टरी तक। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है यहाँ पे, और फिर जो अब ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लंग्स क्या करते हैं, पल्मरी वीन के थ्रू हार्ट में पहुंचाते हैं। दिस इज योर हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। ओके, नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ये कैसे, देखिए ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट चैम्बर है, ये आपका सेकेंड चैम्बर, ओके, इसको सेकेंड चैम्बर, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ चैम्बर। ऊपर के दोनों चैम्बर आपके एट्रियम है। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम है दिल का, और ये आपका इधर लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, अब नीचे वाले आपके वेंट्रिकल्स है, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपका जिस तरफ जो आपका राइट हैंड है उस तरफ इसकी लेफ्ट साइड है, और जो आपका लेफ्ट साइड है उसका इस तरफ राइट साइड है। ठीक है, अब आता है आपका बीच में ये पार्टीशन देख रहे हैं आप। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स। आपके ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन क्या है, राइट एंड लेफ्ट बिल्कुल अलग है इस पार्टीशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद आपका पुलमरी आर्टरी, पुलमरी वीन, ऑर्टा, वीना कावा, ये इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, ये वेल्व्स हैं। ठीक है, ताकि ब्लड जो है वापस बैक फ्लो न करे उसको स्टॉप करते हैं। ये दोनों चैम्बर्स में आपको मतलब देखने को मिल सकते हैं दोनों साइड। ओके, नाउ एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अगर हमने 7.3 फिगर हमने अभी पढ़ी, एरोज हमें शो कर रहे थे कैसे जो डायरेक्शन है ब्लड की फ्लो की वो बता रहे थे हमें, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। पहले ब्लड जो है हार्ट से आपका आर्टरीज की मदद से ऑक्सीजन रिच बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, फिर जो है बॉडी पार्ट से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वीन्स की मदद से कहा जाएगा, आपका हार्ट तक। हार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला पल्मरी आर्टरी की मदद से वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वो वापस आएगा ऑक्सीजन वाला हार्ट में। ठीक है, दिस इज योर साइकिल, इट इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं उनकी वॉल्स किससे बनी है, आपकी मसल्स से बनी है। ये जो मसल्स हैं आपकी कंटिन्यूसली जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहते हैं रिदमिकली। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। ठीक है, रिदमिकली पहले कॉन्ट्रैक्शन होना फिर रिलैक्सेशन होना क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, आपकी हार्ट बीट करती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अ लाइफ। हार्ट बीट जो आपकी कंटिन्यूसली जो है हमारे हर मोमेंट जो है लाइफ को वो चलती रहती है। अगर आप अपना जो हैंड जो है अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट किस वजह से होती है, हमारी जो मसल्स है वो रिदमिकली जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, इस वजह से आपकी हार्ट बीट जो है
होते हैं। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को कैसे फील करता है, सुनता है स्टेथोस्कोप की मदद से। ये आपके स्टेथोस्कोप की पिक्चर है। ठीक है, ये आपकी ट्यूब है, यहाँ पे ईयर पीस है, ये ईयर्स में लगाता है वो। उसके बाद ये आपका चेस्ट पीस है, इसको चेस्ट पे रखेगा, इनको अपने कानों में लगाएगा और जो है फील कर पाएगा। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप, एक डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप यूज करता है एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई दैट। अब जैसे जो हमारी हार्ट की जो हार्ट बीट मतलब साउंड्स है, वो हार्ट बीट है, वो बहुत सॉफ्ट साउंड है। ठीक है, वो इजीली मतलब इतने अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप की मदद से उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, उस साउंड को इंक्रीज करता है। ओके, जिसकी मदद से वो क्लियरली जो है स्टेथोस्कोप में साउंड ऑफ हार्ट जो है सुन पाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, स्टेथोस्कोप में आपका चेस्ट पीस होता है जो कि चेस्ट पे रखा जाता है, जो कि जिसके अंदर क्या है, एक सेंसिटिव डायफ्राम है, 2 ईयर पीसेस है जो आप अपने डॉक्टर अपने कानों में लगाता है, एक ट्यूब है जो कि इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर जो है गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। आपके हार्ट को लिसन करके जो है डॉक्टर आइडिया लगा लेता है कि क्या कंडीशन है आपके हार्ट की। ठीक है, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप को एक मॉडल बनाएंगे हम इस फॉलोइंग एक्टिविटी में। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है एक स्मॉल फनल लेना है, दिस इज योर फनल, दिस वन। ठीक है, ऐसी शेप का होता है ये, सॉरी। ठीक है, दिस इज योर फनल लेना आपको एक। फिक्स अ रबर ट्यूब, ऊपर जो है इसमें रबर ट्यूब लगा देनी है जैसे इस पिक्चर में लगाई हुई है। स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बैलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद अ रबर बैंड। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर। ठीक है, उसका जो ट्यूब इसके नीचे की तरफ आपको एक ट्यूब जो है फिक्स कर देनी है। एक एंड को जो है आपको अपने कान में लगाना है, दूसरा आपको उससे ऐसे जैसे इस पिक्चर में शो करा आपको ऐसे करके देखना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट एंड ट्यूब आपको एक कान में रखनी है। अब केयरफुली सुनने की कोशिश करनी है। क्या आपको एक थम्पिंग साउंड सुनाई दे रही है? यस, यही जो साउंड है, यही जो साउंड है, ये क्या है, आपकी हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 5-2 मिनट्स। हम देखेंगे जब हम रन कर रहे हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा आएगी, और एज कंपेयर टू जब हम जो है रेस्ट पोजिशन में होंगे। ठीक है, हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है वो आपको आता है 60-100, 60-100 या 90 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हार्ट बीट पर मिनट। वहीं अगर आप भाग रहे हैं तो वो ज्यादा आएगा आपका। रिकॉर्ड योर ओन पल्स। ठीक है, रेट एंड हार्ट बीट, आपको जो अपना पल्स रेट और हार्ट रेट जो है अपने फ्रेंड्स का और अपना जो है मेजर करना है, फिर कंपेयर करना है ऑन रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग। ठीक है, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, इन दोनों में कोई क्या रिलेशनशिप आप देख पा रहे हैं? हर एक हार्ट बीट जो है जनरेट करती है एक पल्स, मतलब कि एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। और पल्स रेट आपको क्या करती है, हार्ट बीट रेट जो है बता देती है। ठीक है, ये जो रिदमिक बीटिंग है, ठीक है, रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, काम सही कर रहा है। ठीक है, a rhythmic beating of the various chamber of the heart maintains circulation of blood, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस जो आपके हर बॉडी पार्ट में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हार्ट जो है आपका बंद कर देगा आपका क्या बोलते हैं, ये पंप करना, ये सर्कुलेट करना, तो आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। ओके, अब आता है बोजू वंडर सिर्फ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव अ ब्लड। स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे। एनिमल सच एज स्पॉन्जी एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन, ये जो वाटर जिनमें ये रहते हैं वो ही उनको जो है फूड एंड ऑक्सीजन जो है लेके आते हैं एज इट एंटर देयर बॉडी। द वाटर जो है उनका वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके चला जाता है। इन एनिमल्स को जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब आता है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, कैसे होता है, जो वेस्ट है आपकी बॉडी का वो बाहर कैसे निकलेगा। रिकॉल, हमने अभी जो है अभी पढ़ा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जब एयर ले रहे हैं तो हमारे
ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। हमने ये पढ़ा कि जो जितने भी बॉडी आपके हर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, एक्सेलेशन में रिमूव करेंगे। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव ऑन एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी आपका पढ़ा हुआ है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो आपका खाना पचा नहीं है, उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू एजेशन। एजेशन कहाँ से होता है आपका, एनएस के थ्रू। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वेस्ट, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ लिया, अनडाइजेस्टेड फूड का पढ़ लिया, जो अदर वेस्ट मटेरियल है वो कैसे जो है आपकी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। आप सोच रहे होंगे जो अनवांटेड मटेरियल्स है हम तो ले भी नहीं रहे, ये आते कहाँ से हैं। जब हमारे सेल जो है परफॉर्म करते हैं अपने काम, फंक्शंस, कुछ सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं उसमें रिलीज होते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, एंड हेंस इनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है अपनी बॉडी से। ये जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकालना जो कि सेल्स में प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। यहाँ पे जो वेस्ट आपके ब्लड में प्रेजेंट था उसको रिमूव करना है, ठीक है। आपकी बॉडी उसको कैसे करेगी, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन, एक मैकेनिज्म है, a mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney. आपकी किडनी की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, इससे वो काम करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, हमारी टू किडनीज होती है, जब आपका ब्लड वहां तक पहुंचता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, यूजफुल भी एंड हार्मफुल भी। यूजफुल सब्सटेंसेस तो ब्लड वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो वेस्ट है वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। वो हम उसको किसकी फॉर्म में निकाल देंगे, यूरिन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। फ्रॉम द किडनीज यूरिन जो है कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है पानी और सॉल्ट रखता है। बोजो सीन दैट समटाइम इन समर व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ। बोजो ने देखा समर्स में क्या होता है, कभी कभी व्हाइट पैचेस हमारे क्लोथ्स में बन जाते हैं, स्पेशली इन योर अंडर आर्म्स, ठीक है। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द, ऐसे क्यों होता है, बिकॉज जो आपका स्वेट होता है उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है, उनकी वजह से ये जो मार्क्स हैं ऐसे आपके बन जाते हैं। ओके, डस स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेटिंग का कोई और भी काम है। वी नो दैट वाटर जो आप अर्दन पॉट मटका में रहते हैं वो ठंडा होता है, ठीक है। वाटर जो आपका क्या होता है, जो पोर्स होते हैं पॉट के उनसे इवेपोरेट होता रहता है और पानी जो है ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कूल वाटर आपका बन जाता है। ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है वो किडनी तक पहुंचता है, ठीक है। ब्लड के लिए जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हार्मफुल है उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और पानी में जो है डिसॉल्व कर देगा। पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका, वो जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने स्वेट का पढ़ा, स्वेट में सॉल्ट होते हैं, इसी वजह से हमारे कभी कभी क्या होता है कपड़ों में अंडर आर्म्स के जगह पे क्या हो जाते हैं, व्हाइट पैचेस बनते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि जो आपका मटका का पानी है वो ठंडा क्यों होता है, और जो स्वेटिंग हो रही है उसका एक और काम क्या हो सकता है, ये तो पता चल गया वो वेस्ट निकाल रहा है, दूसरा काम क्या हो सकता है, उसका काम क्या है कि रिमूव करना सॉल्ट्स को। ओके, हमने ये वाला लाइन छोड़ दिया, एक बार ये पढ़ लेते हैं। यूरिन फ्रॉम द किडनी, द यूरिन, जो किडनी से यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रू कैसे जाएगा वो, ट्यूब लाइक यूरेटर्स। यहाँ से किडनी से जो है यूरिन जा रहा है किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। पहले किडनी फिर यूरेटर के थ्रू यूरिन जाएगा, कहाँ पे जाएगा आपका, यूरिनरी ब्लैडर में। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, यूरिन जो है यहाँ पे स्टोर्ड रहता है, एंड पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और फिर जो है वो पास आउट कहाँ से हो जाता है आपका, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा की ओपनिंग, ठीक है, निकल जाता है। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली आपका 1 से लेके 1.8 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो 24 आवर्स में जो है पास आउट करता है। यूरिन में आपके 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके
होते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यूरिन के में जो है आपके यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसके थ्रू रिमूव हो जाते हैं। हम सभी ने जो है स्वेट समर डे में एक्सपीरियंस किया। स्वेट जो है उसमें वाटर होता है एंड सॉल्ट होता है। वो जो है देखा कभी कभी समर में जो है उनके कपड़ों में अंडर आर्म्स में जो है व्हाइट पैचेस बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द जो स्वेट में आपके सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। फिर हमने अर्दन पोर्ट में देखा जो समर्स में हम पानी रखते हैं मटके में वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वाटर इवेपोरेट थ्रू द पोर्स ऑफ द पॉट, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं एक बार पहले हम। The way in which waste chemical are removed from the body of the animal depend upon the availability of water. Aquatic animal जो होते हैं हमारे जैसे fishes excrete cell waste ऐसे अमोनिया की फॉर्म में वो क्या करते हैं? निकालते हैं, जो कि पानी में डिजोल्व हो जाता है। लैंड एनिमल जैसे बर्ड, लिजर्ड, स्नेक excrete a semi solid and white color compound जो कि क्या होता है आपका यूरिक एसिड। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हमारे ब्लड के अंदर? वो क्या है आपका? यूरिया। समटाइम एक पर्सन की किडनी जो है वर्क करना काम कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी किडनी में इंफेक्शन हो गया, इंजरी आ गया, एज अ रिजल्ट किडनी फेलियर हो जाता है। अब किडनी फेलियर हो गया तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा पर्सन जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ब्लड जो है फिल्टर नहीं हो पा रहा है थ्रू अ टाइम। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस दैट ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली, जिसकी वजह से उसको जो है टाइम टू टाइम जो है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो है वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। जब हम ऐसे आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ये वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से, इसे हम डायलिसिस बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि सच अ पर्सन has to go through the process called dialysis. Okay, dialysis तभी होता है जब आपकी किडनी जो है काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में से जो है आपको क्या करना पड़ता है? वेस्ट निकालना पड़ता है। ओके, सिमिलरली जब हम हो गया ये तो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। अभी हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। हमने दो सिस्टम पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एंड हार्ट टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स। फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा जिसमें कैसे वेस्ट जो है आपका निकाला जाता है बॉडी से। ओके, नाउ इज अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में, कैसे चीजें जो है इसमें ट्रांसपोर्ट होती हैं और कैसे बाहर निकाली जाती हैं। In chapter 1 you learned that plants take water and mineral nutrients. हमने chapter 1 में पढ़ा कि जो plants है water और mineral nutrients soil से लेते हैं, ठीक है, through the roots and transport it to the leaves. हमने पढ़ा कि वाटर और मिनरल जो है सॉइल से ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द फ्रॉम द रूट्स क्या करती है? उनको सॉइल से लेती है और उनको जो है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करवाती है। जो लीव्स है हमारी वो खाना प्रिपेयर करती है प्लांट्स का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। ये हमने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 जो है फूड क्या है आपका? सोर्स ऑफ एनर्जी। और हर सेल को जो है क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ताकि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन वो कर सके, ठीक है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी, और सेल जो है इस एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की उनको कैरी आउट कर सके। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड। इसी वजह से अब एनर्जी चाहिए अगर ब्रेक डाउन करना है और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए? फूड हमें जो है अवेलेबल हर सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म को कराना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे? Have you ever wonder how water and nutrient जो है रूट एब्सॉर्ब कैसे करती है अपने अंदर और फिर उनको जो है ट्रांसपोर्ट कैसे करती है? अब हमने सिंपल सिंपल पहले तो पढ़ लिया कि रूट जो है एब्सॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसको ट्रांसफर, बट ये वो कैसे करती हैं हम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स? कैसे जो खाना लीव्स प्रिपेयर कर रही हैं वो हर बॉडी पार्ट तक प्लांट्स के पहुंच पाता है टू द पार्ट्स व्हिच कैन नॉट मेक फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पढ़ेंगे। प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, ठीक है। रूट्स के अंदर क्या होते हैं? रूट हेयर होते हैं। ये आपका जो है ये आपका रूट हेयर है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? वाटर एंड मिनरल्स क्या हो रहे हैं? वाटर एंड मिनरल्स क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये वाला स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला रूट वाला पार्ट है। फिर ये क्या हो रहे हैं? ऊपर आपके स्टेम वाले पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, रूट हेयर्स के थ्रू। द रूट्स हैव रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट हेयर होने की वजह से रूट्स में क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन जो एरिया है वो क्या बढ़ रहा है उनका? उनका बढ़ जाता है, ठीक है।
द रूट हेयर जो है कांटेक्ट में है वाटर के, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है? तो बोजो सोच रहा है कि प्लांट्स के अंदर पाइप्स होते हैं जिससे कि पानी ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में, जैसे कि हमारे घरों में पाइप्स होते हैं तब हमारी टैप्स में पानी आता है। अब हम पढ़ लेते हैं। बोजो जो है सही कह रहा है, प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। ये जो वेसल्स होते हैं ये एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिसका नाम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। एक टिश्यू क्या होता है? सेल्स तो हमें पता है कि सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स जो है मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है हमारा? टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है ये करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। वेस्कुलर टिश्यू जो है, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं ऐसे, ये वेसल्स हैं हमारे, ठीक है। ये क्या करेंगे? यहाँ पे आपकी सोइल है, पाइप लाइक वेसल्स है टू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपके क्या? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वेसल जो है एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिनका नाम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म में। वेस्कुलर टिश्यू का नाम, हमारे इसका नाम क्या था आपका? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। इसका ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। इसका नाम जाइलम हम रखेंगे, ठीक है। ये एक जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जिसका काम क्या है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम में जो है कंटिन्यूअस नेटवर्क है चैनल्स का जो कि रूट्स को लीव्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये लीव्स तक आपके पहुंच रहे होंगे पाइप्स, ठीक है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है? पाइप जो है लगे हुए हैं और वो आपके बाथरूम, आपकी किचन तक रहते हैं कनेक्टेड, ठीक है। और हर ब्रांच तक वो जो है पाइप्स कनेक्टेड होते हैं इनके वेसल्स, और ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, वाटर पूरे प्लांट्स में। यू नो दैट लीव सिंथेसिस। अब हमें पता है कि हमें ये पता चल गया रूट से हर बॉडी पार्ट तक कैसे जा रहा है? जाइलम की मदद से। अब हमने ये भी पढ़ा था कि लीव्स क्या करती हैं? फूड सिंथेसाइज करती हैं। तो ये फूड किससे ट्रांसफर होगा? दिस इज डन बाय अनदर वेस्कुलर टिश्यू जिसका नाम क्या है आपका? फ्लोएम, ठीक है। अब हमने दो वेस्कुलर टिश्यू पढ़े, एक तो जाइलम, दूसरा आपका फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन क्या चीज ट्रांसफर करिए? वेस्कुलर टिश्यू है जिनका नाम जाइलम एंड फ्लोएम है। एक्टिविटी 7.3 करने वाले हम। इसमें आपको एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड इंक चाहिए, एक हर्ब ले लीजिए आप कोई भी, रोज या बेल्सम, एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। पोर वाटर टू फिल 1/3 जो है आपको उसमें पानी भरना है, कुछ ड्रॉप जो है रेड इंक की डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एंड शोन इन फिगर। ऐसे आपको जो है वो रख देना है। उसके बाद क्या करना है आप देखेंगे, क्या कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखेंगे कि जो कुछ पार्ट जो है आपके उस प्लांट के, हर्ब के, लीव्स के, वो कैसे अपेयर हो रहे हैं? रेड कलर के। हाउ डू यू थिंक द कलर कैसे पहुंचा है यहाँ पे? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे इस पिक्चर में हमें देखने को मिला। लीव्स में आपको पैचेस दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। ये जो पैचेस है क्या है कि यहाँ तक जो है क्या करा है? स्टेम से जो है क्या हुआ है? वो ऊपर लीव्स तक रेड कलर पहुंचा है। अगर यहाँ हम कट भी करेंगे ना तो आपको रेड कलर आसानी से दिख जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वाटर जो है क्या करता है? स्टेम से ऊपर की तरफ जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम क्या करती है? पानी का कंडक्ट करती है, जैसे कि रेड इंक आपकी मिनरल डिजोल्व, जैसे कि मिनरल डिजोल्व है पानी के अंदर, वो क्या हो रहे हैं? स्टेम से ऊपर जा रहे हैं पानी के साथ साथ। वाटर एंड मिनरल जो है लीव्स तक जाते हैं और अदर प्लांट पार्ट तक थ्रू नैरो ट्यूब जिनका नाम क्या है? जाइलम इनसाइड द ट्यूब। वो जो वांट टू नो why plant absorb a large quantity of water from the soil, एंड फिर उसको वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में देते हैं। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन जो है इसमें क्या होता है? प्लांट जो है रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है? निकालना। प्लांट जो है लॉट ऑफ वाटर किस फॉर्म में निकालते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है।
तो वो जो कह रहा है इतना पानी लेने की जरूरत है क्या है जब उसको ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में निकालना है। प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सॉइल से, नॉट ऑल द वाटर इज यूटिलाइज। अब जितना पानी उन्होंने एब्जॉर्ब करा है वो सारा का सारा यूज नहीं हो पाता है। जो वाटर फिर क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो इवेपोरेशन है वाटर की लीफ से एक सक्शन पुल जो है जनरेट करती है। अब जैसे ही इवेपोरेशन होएगा, ठीक है, लीफ से एक सक्शन पुल जो है मतलब कि पुल क्रिएट होगा दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक। जैसे कि हम जब स्ट्रो से सक करते हैं वैसे होता है, जिसकी वजह से जो है पानी लंबी लंबी हाइट्स तक जो है प्लांट ट्रीज के अंदर जो है पॉसिबल है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, कूल भी करता है। अब कूल क्यों कर रहा है, क्योंकि लीफ से इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होने पे। तो दैट्स इट, this is the end of your chapter. Thank you so much for listening the video, and share, please share with your friends and like and subscribe to my channel. Bye bye.